नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे आईपीओ की। आईपीओ खुल रहा है कल। IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस एजेंसी का नाम जब भी आपने सुना होगा, लंबे समय में आपने ज़रूर सुना होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि ये कोई ऐसी कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। लेकिन अब आईपीओ आ गया है। और इसका जो आप कंपैरिजन करें कि ये पीयर ग्रुप कौन है, तो इसके पीयर ग्रुप हैं REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। उसके नाम से भी ऐसा नहीं लगता था कि उसके कभी आईपीओ आएगा, लेकिन वो भी आ गया है। और जो इस वक्त 7.71 की पीई पर ट्रेड करता है। और दूसरा है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। तो यहाँ आपको ये भी समझना चाहिए कि जो IREDA है, ये भारत की इकलौती बड़ी एजेंसी है जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, ग्रीन पावर के प्रोजेक्ट्स को, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाली NBFC है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये कोई NGO जैसी एजेंसी नहीं है। और ये जाहिर सी बात है कि ये फ़ायदा कमाने वाली कंपनी है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है, भारत सरकार की होल्ली ओन्ड कंपनी है। और अब ये कंपनी आईपीओ लेके बाज़ार में आ रही है। और लगभग बाज़ार में जितने ब्रोकरेजेस हैं बड़े, जिन्होंने भी इसको स्टडी किया है, वो सब सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं। कुल 2150 करोड़ रुपए का इशू है। और इस इशू में 67 करोड़ 19 लाख शेयर इशू किए जा रहे हैं इरीडा की तरफ से। इसमें से 40 करोड़ 32 लाख नए इक्विटी शेयर हैं, यानी कि 40 करोड़ 32 लाख शेयरों का पैसा जाएगा कंपनी के अंदर। और 26 करोड़ 88 लाख शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बेच रही है। यानी भारत सरकार को भी इसमें से पैसा मिलने वाला है, जो पैसा आप लगाएंगे, यानी जो नए इन्वेस्टर लगाएंगे। और बाकी पैसा कंपनी में जाएगा। और कंपनी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, कि ये फाइनेंस के कारोबार में है, ग्रीन एनर्जी फाइनेंस करती है। तो जो भी ब्रोकरेजेस इसको जिन्होंने एनालाइज किया है, उनका कहना है कि साहब, एक लो बेस है, दूसरा बड़ा ज़बरदस्त हाई ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है, और साथ में एसेट क्वालिटी इनकी इम्प्रूव हो रही है, वैल्यूएशन सस्ता है, इसलिए इस कंपनी में पैसा लगाया जाना चाहिए। तो कुल मिला के 2150 करोड़ 21 लाख रुपए अगर ये अपर प्राइस बैंड पे जाते हैं तो ये कंपनी जुटाएगी। और 30 से 32 रुपए का इसका भाव है, यानी कि जो लोग सस्ता देखते हैं उनको दिखेगा कि हाई टिकट प्राइस नहीं है। और पूरा पैसा जो है, जो सरकार के पास गया, उसके अलावा जो पैसा है वो आने वाली कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी कंपनी को जाहिर है पैसा बांटने वाली कंपनी है तो उसको पैसे की ज़रूरत रहती है। तो ये अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगी और आगे बांटने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेगी। और जाहिर है इसके साथ जब कंपनी लिस्ट होगी तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और इसका फ़ायदा भी कंपनी उठाएगी, ये उम्मीद की जा रही है। तो क्योंकि सरकार ने 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बड़ा ज़बरदस्त टारगेट रखा हुआ है, इस वजह से जो IREDA या इरीडा के बारे में विचार है कि इसकी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। और अभी अपने हायर प्राइस बैंड पे अगर देखेंगे तो इरीडा जो अपना मल्टीपल मांग रही है, वो प्राइस टू बुक वैल्यू 1.2 टाइम्स है। यानी बुक वैल्यू से सिर्फ 20% ज़्यादा पैसा कंपनी मांग रही है। फाइनेंस कंपनियों में प्राइस टू अर्निंग के बजाय प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाता है, और इसीलिए ज़्यादातर ब्रोकरेजेस इसको सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं। पिछले साल अगर आप देखेंगे, और बल्कि पिछले साल ही नहीं, 21 से 23 तक, तो कंपनी की लोन बुक 30% सालाना की रफ्तार से बढ़ती रही है। और इसका अर्थ है कि अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ी तो जो 20% का प्रीमियम आपको दिख रहा है बुक वैल्यू के सामने, वो कुछ ही समय में प्रीमियम के बजाय डिस्काउंट में तब्दील हो सकता है। और अगर बाकी कंपनियों से तुलना करें, जो बाकी पावर फाइनेंसिंग कंपनियां हैं जिनका नाम मैंने लिया, पावर फाइनेंस और REC, तो उनके मुकाबले काफ़ी तेज़ रफ्तार से ग्रो कर रही है। और जो भविष्य की दिशा दिख रही है, जब सबकी नज़र ग्रीन एनर्जी पे है, तो ऐसे में ये एक तरह का सेफ बेट दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी खतरनाक चीज़ है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इरीडा में एक चिंता की बात है कि इरीडा के NPA बढ़ सकते हैं। और NPA क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि जो सरकारी कंपनियां हैं, स्टेट की कंपनियां,
उनको ये उनकी तरफ से भुगतान आने में अक्सर अड़चन आती है और पावर के सेक्टर की ये बड़ी दिक्कत है। साथ में टैरिफ को लेके इशू हैं, रेगुलेटर्स के इशू होते हैं, प्रोजेक्ट लगने में यानी प्रोजेक्ट शुरू होने में और उसके बाद उसके प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन होना और उसके बाद उसकी कमिश्निंग यानी उसमें बिजली बनना शुरू हो जाए, इसमें वक्त लगता है। तो बिजली के सेक्टर में काफ़ी तामझाम भी है। और साथ में जो रॉ मटेरियल है इसमें, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल सिर्फ वो हवा और धूप नहीं है, यहाँ बायोमास, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी जो बड़े शहरों से कचरा निकलता है और गैस, ये 3 चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इनके दाम भी बढ़ते हैं, ये चिंता हो सकती है और इसकी वजह से और भी फाइनेंशियल स्ट्रेस पैदा हो सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं आज का हाल देख के कि बड़ी दूर की कौड़ी है, लेकिन चिंता करने वालों को सारी चिंता करनी पड़ती है, इसलिए ये किया गया है। पीछे कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी गिराई जा चुकी है, एक बार वो डाउनग्रेड हो चुकी है, तो इसलिए आगे भी डाउनग्रेड हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर कंपनी के धंधे पे और उसकी लेंडिंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ सकता है। और पीछे एक चीज़ और है कि कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो दिखाया, यानी घाटे में रही है कंपनी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा। और अगर ऐसा लंबे समय तक होता है तो फिर कंपनी की पूरी एक तरह से कहिए कि उसकी बैलेंस शीट पर, उसके कारोबार पर और उसके ग्रोथ प्लान्स पे असर पड़ सकता है। तो चिंता भी है और अच्छी बातें भी हैं। ये और तीसरी बात ये देख लीजिए कि सरकारी कंपनियों के साथ जो होता है, अभी भारत सरकार अभी 100% की हिस्सेदार है, तो इस इशू के बाद उसकी हिस्सेदारी गिरकर 75% हो जाएगी, यानी कि वो उस थ्रेशोल्ड पे आ जाएगी जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों में प्रमोटर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो एक तरह से भारत सरकार अपना नैतिक दायित्व और रेगुलेटरी दायित्व पूरा कर रही है, कुछ पैसा भी कमा रही है, साथ में पब्लिक को मौका दे रही है इसमें हिस्सेदार बनने का। रिस्क सामने दिख रहे हैं, कितने रिस्क हैं कितने नहीं है इसका हिसाब आप लगा सकते हैं, नहीं तो अपने किसी भरोसेमंद सलाहकार से राय ले लीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, जो लोग भी इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं, कि एक दिन बाद टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुलने जा रहा है जिसमें ज़बरदस्त डिमांड होने वाली है। इसके बावजूद आपके पास कितना पैसा है, उसको आप कहाँ कहाँ बांटना चाहते हैं, ये गणित भी आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी और भी आईपीओ आ रहे हैं। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।